कर्मधारय पढ़ते हैं। कर्मधारय कौन सा समास था भाई? है जो वाला ना, विशेष्य विशेषण वाला, एक जना एक जने की विशेषता बताता है वो वाला, ठीक है ना। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय को किससे याद रखोगे? विशेषण विशेष्य से। विशेषण विशेष्य यानी विशेषता बताने वाली चीजें कि किस में क्या विशेषता है, वहां पे कौन सा समास होगा बेटा? कर्मधारय समास होगा। जैसे जैसे बताओ, कल 2-3 उदाहरण बताए थे मैंने। अंधभक्त, सबसे पहले क्या उदाहरण ले सकते हैं? अंधभक्त, अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, अंधभक्त, अंधा है जो भक्त, अंधा है जो भक्त, ठीक है जो मतलब है इस भक्त के भी क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि भक्त कैसा है? अंधा है। परमाणु, परमाणु, परम है जो अणु, परम है जो अणु। परमाणु सबसे छोटा कण होता है क्या दुनिया का? या परमाणु से छोटा भी कोई कण होता है? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। आज गणित में पढ़ेंगे हम पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। और बताओ 1-2 उदाहरण। पीतांबर हो गया, नीलांबर हो गया, श्वेतांबर हो गया, है ना, इस प्रकार के उदाहरण। प्रभुदयाल, प्रभुदयाल का बताना आपको समास विग्रह, प्रभुदयाल का समास विग्रह। प्रभु से दयालु, प्रभु जैसा दयालु, दयालु है जो प्रभु, प्रभु दयालु का क्या होगा? दयालु है जो प्रभु, ठीक है। महापुरुष का, महान है जो पुरुष, ठीक है। अल्पाहार का, अल्प है जो आहार, ठीक है। अस्ताचल का क्या होता है? अस्ताचल, अस्ताचल, विंध्याचल है ना, वैसे ही अस्ताचल है, पर्वत। अस्ताचल का क्या होगा? अस्त होता है जिसके पीछे सूर्य, अस्त होता है जिसके पीछे सूर्य, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, बाद में आपको समास विग्रह आना चाहिए, ठीक है। काली मिर्च का क्या होगा? काली है जो मिर्च, और लाल मिर्च का, और हरी है जो मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है ना। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे ना, तो किसान गए कि हम हरी मिर्च तो बेचते हैं सर 1 रुपए kg, ठीक है, और जब हम लाल मिर्च लेकर आते हैं तो हमें मिलती है 10 रुपए kg, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो राजीव गांधी बोले कि आप हरी मिर्च बीजो ही मत, आप बिजाई किसकी करो? लाल मिर्च की बिजाई करो, जिससे आपको दुकान से खरीद कर नहीं लानी पड़ेगी। ज्यादा पढ़े बुद्धि खराब हुआ है, ज्यादा पढ़े क्यों है? बुद्धि खराब हुआ है। बड़भागी क्या होता है भी? भाग्यवान, बड़ा है जिसका भाग्य, उदो तुम हो अति बड़भागी, है ना। ये तो सबने पढ़ा है 10वीं में, ठीक है। जलकुंभी, 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 जल में उत्पन्न होती है जो कुंभी, ठीक है ना। तो आप याद कर लेना बेटा। नरश्रेष्ठ, हाँ, अब है जो वाले में आप कहीं पढ़े रहो, जैसे नरश्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, ये नाम है। अब कवि श्रेष्ठ है, हाँ, ये कवियों में श्रेष्ठ होगा। अब आप इसको में से अधिकरण में मत चले जाना, कहीं आप देख लो कि में लिख रखा है तो तत्पुरुष में चले जाते हैं ना। ये क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है कि जो कवि है वो कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। नर श्रेष्ठ है, नरों में श्रेष्ठ हो गया, ठीक है। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, ठीक है। कविवर, कवियों में वर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय है, ठीक है। इस प्रकार के। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सब में उत्तम, ठीक है। सर्वसाधारण, सब में साधारण,
ठीक है। इसके अलावा और कौन से आ सकते हैं इसमें? कर कमल, कौन से अलंकार का उदाहरण है ये? रूपक का है क्या? कर कमल का क्या हो सकता है विसंधि विच्छेद? कमल रूपी कर या कर रूपी कमल? कर रूपी कमल। कर क्या होते हैं बेटा? हाथ होते हैं, ठीक है। विशेषता बताएगी हाथों की, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे हैं, ठीक है। फिर हमने द्विगु तो पढ़ लिया। द्विगु में क्या आ रहा था? संख्यावाची, जैसे चौबारा, इकट्ठा, दोपहिया, दोबारा, दो मंजिल। अभी हम पढ़ेंगे द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है बताओ? दोनों शब्द प्रधान होते हैं क्या? ठीक है। द्वंद्व के उदाहरण बताओ आप। माता पिता, ये तो सबको ही पता है। लावानी, हाँ, और इसके अलावा नहीं बताओ। दाल रोटी, लावानी, माता पिता, ये तो हम पहले से कर चुके हैं। चलो एक अपनी भाषा का बनाते हैं। कीड़ा मकोड़ा, नाम सुना है ना? हाँ, कीड़ा मकोड़ा, ये भी किसका है? द्वंद्व का है, ठीक है। शुभ लाभ भी होता है क्या? ठीक है। और बताओ ऐसे नाम जो साथ में आते हैं। खान पान। अब इनके विग्रह करने भी आना चाहिए, ये तो पहचान ही है सिर्फ। बताओ कीड़ा मकोड़ा का क्या होगा? कीड़ा और मकोड़ा, हाँ, चाय पानी, ठीक है। चाय और पानी आता है, आएगा तो इसमें क्या है? खान पान, चाय पानी, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि या आदि। क्या होगा? कीड़ा मकोड़ा आदि। इसमें क्या क्या शब्द आएंगे? तथा, और, या, आदि, चार शब्द आएंगे। तथा, और, या, आदि। अब आपको पहचान करनी है कि कौन से में कौन सा आना चाहिए। इसमें मैं आपको बता देता हूं, कीड़ा मकोड़ा, ये हट जाएगा बीच में से, मैंने लगा दिया आदि। कीड़ा मकोड़ा आदि। अब शुभ लाभ में आप बताओ। शुभ या लाभ? शुभ और लाभ, ठीक है। खान पान में? खान पान में बताओ। खान और पान, खान पान आदि, खान पान है आदि। पढ़ने से पता चलेगा किया क्यों है। घर जाके पढ़ने से क्या चलेगा अभी? पता चलेगा, ठीक है। कंकड़ पत्थर है तो क्या हो जाएगा? कंकड़ पत्थर आदि, ठीक है। देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है। आय व्यय का, आय और व्यय क्या? अच्छा, आमने सामने, आमने सामने का क्या होगा बताओ समास विग्रह? आमने सामने का सिर्फ सामने है, सामने आदि होगा। क्या होगा? सामने आदि। चाय वाय का? चाय आदि। चाय वाय का मतलब हम सिर्फ चाय को ही पूछ रहे हैं ना, वाय तो ऐसे ही जोड़ दिया, तो चाय आदि, ठीक है। ढीला ढाला का? ढाला कुछ होता नहीं तो ढीला आदि, ठीक है। रहन सहन है, रहना आदि, ठीक है। सिर्फ ये रहन से ही करना है। अगल बगल में प्रधान कौन है? अगल और बगल नाम में से प्रधान कौन है? बगल नाम है, अगल तो कुछ है नहीं, तो बगल आदि हो गया। यानी कुछ ऐसे शब्द भी है जिनमें एक नाम प्रधान है, तो वो नाम क्या हो जाएगा? अड़ोसी पड़ोसी है, तो इनमें से कौन सा नाम प्रधान है? पड़ोसी है तो पड़ोसी आदि, ठीक है। 24 को क्या लिखेंगे? 24 कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु का? द्विगु का नहीं है। 24 का समास विग्रह होगा 4 और 20। किस में आएगा? इसमें आएगा। संख्याएं क्या आती है? इसी में आती है यदि सीधी संख्याएं हैं तो। यदि संख्या के साथ कुछ लगा है, जैसे चौराहा, चौबारा, तिराहा, तो किस में जाएगा? द्विगु में जाएगा। त्रिमाही, साथ में कुछ और लगा है तभी द्विगु में जाएगा। यदि सीधी संख्या है, 88 बोल दिया तो किस में आएगा? द्वंद्व में आएगा, 80 और 8। समझिए क्या बात है? नहीं समझे? धर्माधर्म में क्या होगा बताओ? वे चीजें, और कैसे? धर्म और अधर्म एक साथ नहीं हो सकते, इनमें या लगेगा धर्म या अधर्म,
आजकल में, आज या कल दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो चीजें एक साथ नहीं है उनमें या लगेगा। लाभ हानि में हानि, ठीक है। गुण दोष में आना में हाँ या ना, सुख दुख में दुख, ठीक है। इस प्रकार के एक दो, ये क्या दो, ठीक है। ये क्यों नहीं एक दो चीज दे दो या 10-12 चीज दे दो। 10-12 का बताओ, वो समास विग्रह बताओ 10-12 का। एक दो का तो एक दो का क्या हो जाएगा, एक या दो। अब आप बताओ 10-12 का क्या हो सकता है। हाँ 10 लेके 12 तक, शाबाश। 10 से 12 तक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल बता दिया मैंने आपको द्वंद्व का, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो द्वंद्व नहीं, ठीक है। 150 में क्या होगा, 150, 100 से लेकर 50 तक है, 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, 100 200, 100 से 200 तक, ठीक है। बाकी आप उदाहरण पढ़ लेना। उदाहरण जितने पढ़ोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। अब हम पढ़े थे बहुब्री समास। बहुब्री की पहचान बताओ मुझे। अन्य पद प्रधान, अन्य अर्थ निकलेगा, मतलब है देवताओं के नाम आप कह सकते हो। 99% है, किस में आएंगे भी आएंगे। जैसे 10 मुख, 10 मुख। पहले तो आप इसका समास विग्रह बताओ। 10 हैं मुख जिसके, ठीक है। फिर आप यहां लिखोगे रावण, और अन्य अर्थ के कारण कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास से हुआ, ठीक है। धर्मराज, धर्मराज कौन है अभी, धर्मराज, धर्मराज किसका नाम है, युधिष्ठिर का। किसका नाम है, धर्मराज है युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर जो नाम है उसके आप संधि विच्छेद को ये देख लेना अच्छे से, शब्द शुद्धि भी युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर होता है, ठीक है। युधिष्ठिर का समास विग्रह है युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये क्या था, युद्ध प्लस स्थिर था। वो संधि जो सह को किस में चेंज कर रही थी, इस ठह के कारण षटकोण में चेंज कर रही थी। कौन सी संधि थी ऐसी, व्यंजन संधि में। विसर्ग में तो विसर्ग चेंज हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में हो रहा था सह सलेटी का सह षटकोण बन रहा था, ठीक है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। अब इसका तीसरा अर्थ क्या निकलता है, कौन था युधिष्ठिर, पांडव था ना। हाँ, युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज। क्या नाम है, धर्मराज। तो तीसरा अन्य अर्थ निकला, अन्य अर्थ निकलते ही कौन हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। दशानन कर लिया हमने। इसके अलावा त्रिलोचन, त्रिलोचन कौन होता है भी, शिव, ठीक है। कुछ अलग बताता हूं, छुट भैया, ये कौन होगा भाई, छुट भैया, छोटा है जो भैया। आना कहां चाहिए, कौन से समास में आना चाहिए, ये कर्मधारय में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलता है कि नेता के साथ है, जो छोटा नेता रहता है ना, भी एक बड़ा नेता है, मान लो एमएलए एमपी है, उसके साथ जो छात्र नेता है, छोटा नेता है, जो आगे पीछे उसके घूमते रहते हैं, रैली का आयोजन करते हैं, नेताजी आएंगे, आप इतने जने इकट्ठे हो जाओ। गांव में नेता आता है तो पहले आते हैं ना, लोग घूमते रहते हैं कि इतना यहाँ इकट्ठा होना है, या फिर जो अनाउंसमेंट करते हैं वो क्या होते हैं, छुटभैया होते हैं, ठीक है। नेता के आगे जो छोटा नेता होता है वो छुटभैया होता है, ठीक है। और देवताओं में ये नाम में क्या थे भाई, सफल का क्या होगा, ये उन किताबों में नहीं मिलेगा, छोटे वाली किताबों में। सफल, सफल का समास विग्रह देवताओं वालों तो आप कर दोगे, चतुरानन का ही कर दोगे, षडानन का भी कर दोगे। सफल का बताओ,
फल के साथ है जो, फल के साथ है जो, कौन सा समास है? इससे होना कौन सा चाहिए था? है जो वाले से कर्मधारय है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है सफल का मतलब है उत्तीर्ण, पास होना। तो इससे कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है।